हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि रामा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी से है जो कि भुवनेश्वर के अंदर है। दोस्तों, इन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं, तो ये इनका नोटिफिकेशन था जिसके अंदर इन्होंने आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले ये पीएचडी की कुछ डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। इन्होंने टोटल 13 सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनके अंदर इन्होंने बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 12 सीटें हैं, कॉमर्स के अंदर 4, कंप्यूटर साइंस के अंदर 7, इकोनॉमिक्स के अंदर 6, एजुकेशन के अंदर 2, इंग्लिश के अंदर 9, जेंडर स्टडीज़ के अंदर 4, हिंदी के अंदर 3, जर्नलिज्म के अंदर 1, लाइफ साइंस के अंदर 6, फिलोसफी के अंदर 4, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3, साइकोलॉजी के अंदर 3। तो ये कुछ इनके सब्जेक्ट हैं सीटों के साथ में। आगे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है। एलिजिबिलिटी के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों को। और जिन कैंडिडेट ने UGC नेट, UGC CSR नेट, JRF गेट, DBT, ICMR, ICSSR, ICAR, NBHM, BRNS, इंस्पायर फेलोशिप, DST, RGNF, टीचर फेलोशिप, MPhil डिग्री है या किसी और प्रकार की फेलोशिप वगैरह है तो वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आएंगे। और दोस्तों, इन सर्टिफिकेट होल्डर को अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी साथ में देना ही होगा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो किन किन को देना होगा, जो इन सब के अंदर नहीं आते तो उनको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो नॉन एग्जम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं। और जो सिलेबस रहेगा वो पोस्ट ग्रेजुएट का ही सिलेबस रहेगा, और 100 मार्क्स ईच पेपर के क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 50% दोनों पेपर का रहेगा, 50-50%। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। लिस्ट उसके बाद में पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पर। और यहाँ पर वाइवा के बारे में बताया है कि आपके एकेडमिक स्कोर को देखा जाएगा। एकेडमिक स्कोर के अंदर 50% आपका ये एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा, और वाइवा के 50 मार्क्स मिलेंगे। टोटल स्कोर 100 का होगा। और ये करियर स्कोर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, जो एकेडमिक है आपका 10th से PG तक का, जो कि 50 मार्क्स का इन्होंने बताया है। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि 10th के अंदर हाईएस्ट आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं, 12th के 10, UG के 15, PG के अंदर 17। तो ये इनका वेटेज है। तो इन्होंने ये कैलकुलेशन किस प्रकार से की है तो देख लीजिए। इन्होंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया भी है कि जैसे कि 10th के अंदर आपके 72.50 है, तो आपके 72.50 इंटू जो इन्होंने 8 मार्क्स बताए हैं तो उसको इंटू करना होगा अपॉन 100, तो 5.80 जो मार्क्स आए हैं तो वो आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कैलकुलेशन की है। कन्वर्जन किया जाएगा यदि किसी की CGPA वगैरह में आता है तो किस प्रकार से अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। दोस्तों, आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि टोटल 100 रुपीज़ लगेंगे आपकी, तो और वो स्लिप को आपको संभाल के रखना होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर फ़ीस ऑनलाइन बैंक चलान के माध्यम से ही पेमेंट करनी होगी। दोस्तों, उस चालान को आप अपने नियर बाय बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं, और उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी पोर्टल पर, ये भी लिखा हुआ है। और उसको संभाल के रखना होगा क्योंकि इंटरव्यू वक्त वो चीज़ें सब काम आएगी। और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी HSC या 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil वगैरह है तो वो नेट, JRF वगैरह जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट वो भी, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो भी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप एम्प्लॉयमेंट में हो, और ग्रेजुएशन कैटेगरी जो भी आती हो आपकी, और आधार कार्ड वगैरह ये सब आपको अपलोड करना होगा। और इंटरव्यू के टाइम क्या क्या आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये मैंडेटरी रहेंगे दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। जिसके ऊपर मैंडेटरी लिखा हो वो तो लेके ही जाना है। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप सभी के सभी डॉक्यूमेंट ही लेके जाएँ, क्योंकि कभी कभी ये इस कारणों से भी इंटरव्यू से बाहर कर देते हैं। और दोस्तों, इन्होंने रेड लाइन के अंदर बताया भी है कि आपको 100 मार्क्स से पेमेंट करनी होगी बैंक चलान के माध्यम से, और कॉपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोर्स वर्क की फ़ीस 1000 रुपये है, और जो कोर्स वर्क एडमिशन फ़ीस वगैरह है तो उसके अंदर 2000 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस 3000 रुपये, कोर्स वर्क फ़ीस 10,000 रुपये, ऐसे करके टोटल 15,000 कोर्स वर्क का फ़ीस लगेगा। और फ़ीस रजिस्ट्रेशन 2000 रुपये, ऐसे करके ये काफ़ी सारी फ़ीस है दोस्तों, तो देख लीजिएगा। वैसे फ़ीस कम ही है, बस थीसिस की फ़ीस लास्ट में आपकी 20,000 रुपये लगेगी। और यहाँ पर कुछ जनरल रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, और यदि कोई विजुअली चैलेंज कैंडिडेट वगैरह है तो वो पहले कॉन्टैक्ट कर ले एडमिशन कमेटी वगैरह से। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप ये रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर नॉर्मल बात ही लिखी है कि आपको चीज़ें वगैरह यूज़ नहीं करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के अंदर, तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये एप्लीकेशन फॉर्म 29 फरवरी से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट इसकी 15 मार्च रहेगी 5 बजे तक।
और जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट 22 मार्च को अपलोड कर दी जाएगी। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 4 अप्रैल को होगा और रिजल्ट आपका 10 अप्रैल को आ जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू आपका 18 अप्रैल को रहेगा और उसके बाद में लिस्ट आपकी 22 अप्रैल को आ जाएगी। एडमिशन 30 अप्रैल से होना स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स वर्क आपका 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।